नमस्कार। आज हम अजय की लिखी किताब मन, आपका सच्चा साथी और मार्गदर्शक पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुद्दा यह है कि हमारा मन जो हमेशा हमारे साथ है, जी। ये कैसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त या फिर सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि सुबह आंख खुलते ही जो पहला ख्याल, पहला विचार हमारे मन में आता है ना, हाँ, उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। विश्वसनीय रूप से। बिल्कुल, जैसे जैसे किसी संगीत की पहली धुन होती है ना, वो पूरे गाने का मिजाज तय कर देती है। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर बाहरी सहारे ढूंढते रहते हैं, पर उस एक साथी को, मतलब जो हमेशा साथ है। हाँ, जो सचमुच 24 घंटे हमारे साथ है, हमारा अपना मन, क्या हमने कभी इसकी ठीक से कद्र की है? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि यही तो है वो साथी जो हर खुशी, हर गम में चुपचाप हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। किताब भी यही इशारा करती है। हर तजुर्बा, हर मुश्किल मन हमारे साथ ही झेलता है ना? हाँ, बिल्कुल। हम अपने सारे गहरे राज, पुरानी चोटें, बड़े सपने, सारा दर्द, सब कुछ इसी के हवाले करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी इसे अक्सर वो इज्जत नहीं मिलती जो हम बाहर के दोस्तों को देते हैं। अजीब बात है ना? हाँ, अजीब तो है। और यहीं पर एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। क्या? कि अगर इस सबसे करीबी दोस्त को नजरअंदाज किया जाए या मान लीजिए गलत समझा जाए, अनदेखा किया जाए, तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। अच्छा, दुश्मन कैसे? किताब के मुताबिक जब हम अपने मन का सम्मान करते हैं, उसे समझते हैं, उसे सही दिशा देते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शक बनता है। ओके। लेकिन अगर हम इसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब इसे नकारात्मकता या डर से भरने देते हैं, तो फिर यही अंदरूनी उथल-पुथल और बेचैनी की वजह बन जाता है। समझी। तो इसी सिलसिले में वो सुबह के पहले विचार वाली बात कितनी अहम हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम उठते ही पुरानी चिंताओं या शिकायतों या मान लीजिए किसी बुरी याद में खो जाते हैं, तो लेखक का मानना है कि हम अनजाने में अपने दिन को वैसी ही और मुश्किलों के लिए एक तरह से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ओह, तो ये एक तरह का पैटर्न बन जाता है। सही कहा, एक नकारात्मक पैटर्न। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हाँ, हल क्या है? किताब का सुझाव है कि हमें अपने मन को अहमियत देना सीखना होगा, उसे सुनना होगा, समझना होगा और उसे सधना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी प्यारे दोस्त का ख्याल रखते हैं। तो इसे साधने का मतलब ट्रेन करने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, लेखक खास तौर पर ध्यान का, मतलब मेडिटेशन का जिक्र करते हैं। अच्छा, मेडिटेशन। हाँ, उनका कहना है कि ध्यान एक ऐसा तरीका है जिससे मन की देखभाल होती है, उसे शांत और स्थिर रखने में मदद मिलती है। ये मन को समझने और उसे सकारात्मक दिशा देने में काफी कारगर हो सकता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें इससे? जिंदगी इस बात का आईना है कि हम अंदर ही अंदर खुद से क्या बातें करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अनदेखा दोस्त है हमारा मन, इसे पहचानना और इसका ख्याल रखना, ये शायद सबसे जरूरी रिश्ता है जो हमें निभाना है। आपने बिल्कुल सही समझा। किताब का निचोड़, उसका सार यही है कि हमारा मन सिर्फ हमारे वजूद का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे बेहतर संस्करण तक, हमारे बेस्ट वर्जन तक पहुंचने का एक दरवाजा है, एक रास्ता है। तो इस रास्ते पर चलना जरूरी है। हाँ, इस रास्ते पर प्यार से, स्पष्टता से और एक मकसद के साथ चलना जरूरी है। और आखिर में किताब हमें एक बड़ी गहरी बात सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या बात? वो कहते हैं, हम बड़े बड़े घरों या बंगलों में नहीं रहते, हम असल में हमारे मन में रहते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? जरा सोचिए, अगर हम इस नजरिए से देखें तो जिंदगी को महसूस करने का हमारा तरीका कितना बदल सकता है। हाँ, सोचने पे मजबूर करती है ये बात। तो इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।